आइए साथियों, आज हम लोग अष्टम वर्ग का सप्तम अध्याय शीर्षक है त्रयः प्रश्नः, इसका अभ्यास प्रश्न बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है पाठ के आधार पर सही उत्तर चुनें, यानी जो पाठ में हम लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर क्या सही जवाब होगा उसे बनाना है। तो यहाँ क नंबर में दिया गया है सर्वोत्तमः समयः कः, यानी सर्वोत्तम समय क्या है, सबसे अच्छा सबसे सही समय क्या है। तो पाठ के अनुसार यहाँ वर्तमानः हमारा जवाब होगा सर्वोत्तमः समयः वर्तमानः, यानी वर्तमान समय है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। ख नंबर है सर्वोत्तमः जनः कः, यानी सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है। तो यहाँ होगा निकटस्थः, सर्वोत्तमः जनः निकटस्थः, जो व्यक्ति हमारे निकट मौजूद हो वही हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। और ग नंबर सर्वोत्तमम कार्यम किम, यानी सबसे उत्तम काम कौन सा है, कार्य क्या है। तो यहाँ है जवाब पूर्णतः विद्यमानम, यानी जो हमारे समक्ष काम पड़ा हुआ है वही काम सर्वोत्तम है। इसका जवाब हो जाएगा सर्वोत्तमम कार्यम पूर्णतः विद्यमानम। घ नंबर देखते हैं राज्ञः अंगरक्षकः कुत्र आतिष्ठन्, यानी राजा का अंगरक्षक जिसको बॉडीगार्ड हम लोग कहते हैं वह कहाँ ठहरा हुआ था। तो इसका जवाब है आश्रमात् बहिः, यानी आश्रम के बाहर। इसे हम लिखेंगे तो राज्ञः अंगरक्षकः आश्रमात् बहिः आतिष्ठन्। अंग नंबर में है आहतः जनः कुत्र मूर्छाम गतः, यानी जो पीड़ित व्यक्ति था वह कहाँ मूर्छा खा गया, कहाँ बेहोश हो गया। तो इसका जवाब होगा आश्रमे, यानी आहतः जनः आश्रमे मूर्छाम गतः, यानी जो पीड़ित व्यक्ति था जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था वह आश्रम में ही बेहोश हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा है सही कथनों पर टिक का चिन्ह लगाएं, जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। तो क नंबर है राज्ञः मनसि त्रयः प्रश्नः आगताः, यानी राजा के मन में 3 प्रश्न आए, बिल्कुल सही है, टिक लगा दिया गया है। ख नंबर यदा राजा आश्रमं प्राप्तवान तदा सन्यासी वेदाध्ययनं करोति स्म, यानी जब राजा आश्रम पहुंचा तब सन्यासी वेद का अध्ययन कर रहा था, जो कि गलत है। वो तो बेचारा आश्रम में उद्यान का काम कर रहा था, फुलवारी में कुछ काम कर रहा था। ग नंबर है प्रश्नान् श्रुत्वा सन्यासी त्वरितम उत्तरम दत्तवान, यानी प्रश्नों को सुनकर सन्यासी ने तुरंत उत्तर दिया, यह भी गलत है। घ नंबर उद्यान कार्ये राजा सन्यासिनः सहायतां कृतवान, यानी फुलवारी के जो बगीचे में कार्य थे उस कार्य में राजा ने सन्यासी की सहायता की, बिल्कुल सही है। अंग नंबर है पीड़ितः जनः राज्ञः अंगरक्षकः आसीत्, कह रहा है कि जो पीड़ित जन था, पीड़ित व्यक्ति था, यानी जिसके पेट पे चाकू लगा था वह राजा का अंगरक्षक था, जो कि गलत है। वो तो दुश्मन था, राजा को मारने के लिए आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है निर्देशानुसार शब्द रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी निर्देश के अनुसार शब्द रूपों को खाली जगहों पे भरना है। देखते हैं क नंबर में नगरात बहिः, यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है और जो आपका आंसर है, जवाब है, उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसका हिंदी हो जाएगा नगरात बहिः, यानी शहर से बाहर। ख नंबर में है सह भूमौ पतित्वा मूर्छाम गतः, इसका हिंदी हो जाएगा वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, मूर्छा खा गया। ग नंबर है एकः राजा आसीत्, मतलब एक राजा था। घ नंबर कर्मणा एव मनुष्यः परिचितः भवति, यानी कर्म से ही मनुष्य परिचित होता है। अंग नंबर राजा तेभ्यः क्षमां दत्तवान, राजा उन लोगों को क्षमा कर दिया। और च नंबर भवतः अंगरक्षकाः माम आहतम कृतवन्तः, यानी आपका अंगरक्षक मुझे आहत कर दिया, मतलब घायल कर दिया।
6 नंबर में है सह जनः राज्ञः प्रतीक्षां करोति यस्मः। वह व्यक्ति राजा का प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। यहाँ 4 नंबर में है निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। निर्देश के अनुसार जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमें शब्द रूप को लिखना है। तो क नंबर में है सन्यासीन, इसका षष्ठी विभक्ति लिखना है तो हो जाएगा सन्यासिनः सन्यासिनोः सन्यासीनां। ख नंबर में राजन का तृतीया विभक्ति राज्ञा राजभ्याम राजभिः। ग नंबर कर्मन का द्वितीय विभक्ति कर्म कर्मणि कर्माणि। घ नंबर भूमि का सप्तमी विभक्ति ये हो जाएगा भूमौ भूम्योः भूमिषु। अंग नंबर राजन का षष्ठी विभक्ति ये हो जाएगा राज्ञः राज्ञोः राज्ञां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ दिया गया है दिए गए धातुओं में अत प्रत्यय जोड़कर उनके पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप लिखें। यानी जो भी शब्द दिया गया है, धातु दिया गया है, उसमें अत प्रत्यय जोड़ना है और उससे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है। तो देखिए पत जोड़ अत बराबर पतितः, आगम जोड़ अत बराबर आगतः, सम तुस जोड़ अत तो इससे तैयार होता है संतुष्टः। और आगे है प्रेस जोड़ अत बराबर प्रेषितः, दा जोड़ अत बराबर दतः और जन जोड़ अत बराबर जतः। यानी इन धातुओं में जब हम अत प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस प्रकार से यह इसका रूप तैयार होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है त्रयः प्रश्नाः कथा से प्राप्त शिक्षा को 5 वाक्यों में लिखें। यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुई इसके बारे में 5 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, उससे कोई बात नहीं। आप अपने दिमाग में इस कथन को पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद अपने मन से भी आप जवाब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है त्रयः प्रश्नाः कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई प्रश्न हमारे मन में उठता है तो उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए मतलब हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस कथा से 3 मुख्य बातें हमने सीखा कि वर्तमान समय ही सबसे उत्तम समय होता है, निकट रहने वाला व्यक्ति ही सबसे उत्तम व्यक्ति होता है और अभी जो हमारे समक्ष पड़ा हुआ कार्य है वही सर्वोत्तम कार्य होता है। एक और अहम बात कि आहत की मदद जरूर करनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ का है संस्कृत में अनुवाद करें। तो क नंबर में देखते हैं मेरे मन में भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा मम मनसि बहवः प्रश्नाः आगच्छन्ति। ख नंबर है आपको मारने के लिए मुझे भेजा गया था। इसका जवाब अनुवाद हो जाएगा भवन्तम हन्तुम माम प्रेषितवन्तः। ग नंबर 5 मेधावी छात्र कल यहाँ आएंगे। तो इसका हो जाएगा अनुवाद पंच मेधाविनः छात्राः श्वः अत्र आगमिष्यन्ति। घ नंबर है राजा के 3 प्रश्न सरल लेकिन गंभीर थे। तो इसका अनुवाद होगा राज्ञः त्रयः प्रश्नाः सरलम परंतु गंभीरः आसन। अंग नंबर में है सन्यासी ने ध्यान से राजा के प्रश्न सुने। तो इसका हो जाएगा सन्यासी ध्यानेन राज्ञः प्रश्नः अशृणोत। च नंबर देवदत्त डर से मेरे सामने नहीं आया। तो इसका अनुवाद हो जाएगा देवदत्तः भयेन मम पुरतः न आगच्छत। 6 नंबर है राजा के साथ उसके अंगरक्षक जाएंगे। तो इसका अनुवाद होगा नृपेण सह तस् अंगरक्षकः गमिष्यन्ति। और ज नंबर है मोहन घर गया लेकिन लौटा नहीं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा मोहनः गृहं गतः परंतु न प्रत्यागतः।
तो साथियों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।